हेलो। तो मैं हूं आपका तकनीकी भैया। जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि डेटाबेस क्या होता है, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसके टाइप्स। मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे डीबीएमएस आर्किटेक्चर। तो चलिए पढ़ते हैं। डीबीएमएस आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि किसी भी चीज की एक फ्लो ऑफ स्ट्रक्चर, एक फ्लो ऑफ कोड, वो कैसे काम करता है, किस टाइप से वो स्टोर है, वो उसका आर्किटेक्चर होता है। डीबीएमएस जो है वो टायर बेस्ड क्लासिफिकेशन को इस्तेमाल करता है। टायर बेस्ड यानी डिफरेंट लेयर्स में काम करता है। डीबीएमएस आर्किटेक्चर तीन टाइप के होते हैं जो कि लेयर बेस्ड है। पहला है सिंगल टायर। सिंगल टायर जो आर्किटेक्चर है वो सबसे यूज किया जाने वाला और सबसे बेसिक आर्किटेक्चर है। वो एक सिंगल सर्वर प्लेटफॉर्म में स्टोर होता है जो कि डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है एंड यूजर के द्वारा। मैं आप कोई भी उसे जाके डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। इस डेटाबेस को हम लोकल डेटाबेस भी कहते हैं। एग्जाम्पल, हमारा एसक्यूएल का सर्वर। मान लीजिए कि आपके लैपटॉप में आपने एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड कर रखा है। आप उसमें जाके अपनी नॉर्मल सी रोज की चीजें, कोई आपका राशन का सामान की लिस्ट या कोई भी लिस्ट आप उसमें जाके बनाते हैं, वो सिर्फ आपके द्वारा एक्सेसिबल है और वो डायरेक्टली है। तो वो सिंगल टायर डीबीएमएस का एग्जाम्पल है। अब आता है टू टायर का आर्किटेक्चर। टू टायर आर्किटेक्चर जो होता है वो हमेशा क्लाइंट सर्वर बेस्ड होता है। इसमें एक क्लाइंट होता है जो कि आप होते हैं या कोई भी यूजर होता है। सर्वर सर्वर जो प्रोवाइड कराता है डेटाबेस फंक्शनैलिटी और अलाउ करता है क्लाइंट को कि वो अपना डेटा वहां जाके स्टोर कर सके और रिट्रीव कर सके एपीआई की मदद से। एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। वो एक प्रकार की मेथड कॉल होती है जिसकी मदद से हम अपने डेटा या किसी भी चीज को रिट्रीव कर सकते हैं। ओडीबीसी, जेडीबीसी, ये अलग अलग प्रकार की एक कनेक्टिविटी है जो आपको मदद करती है आपकी एप्लीकेशन से डेटाबेस को कनेक्ट करने में। डेटाबेस के कई एडवांटेजेस हैं, जैसे कि मल्टीपल यूजर्स एक साथ उसको यूज कर सकते हैं जो कि सिंगल टायर बेस्ड में नहीं मिलता। इसके अलावा इसकी हाई प्रोसेसिंग एबिलिटी होती है जो सर्वर अकेले संभालता है। एग्जाम्पल में, हमारा बैंक अकाउंट का सर्वर, हम कभी भी विड्रॉ करते हैं अमाउंट, कभी भी क्रेडिट डेबिट कुछ भी करते हैं, वो सर्वर बेस्ड होता है और एपीआई कॉल की मदद से होता है। थ्री टायर आर्किटेक्चर। थ्री टायर आर्किटेक्चर आज के ज़माने में जब हम कॉम्प्लेक्स चीज़ें, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है तब हम ये इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारे क्लाइंट और सर्वर अगर कहा जाए तो उनके बीच एक इंटरमीडिएट, एक एप्लीकेशन लेयर आ जाता है जो कि प्रेजेंटेशन यानी कि हमारा एप्लीकेशन और डेटाबेस लेयर हमारे डेटा के बीच में काम करता है, जो हमारे काम को रिड्यूस करता है, वो सारी चीजें खुद संभालता है, लॉजिक खुद संभालता है और हमारा डेटा जो है डेटा लेयर से लाके हमारे प्रेजेंटेशन लेयर में शो करता है। इसकी मेन एडवांटेजेस होती हैं स्केलेबिलिटी, जिससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है और बहुत अच्छे से क्लाइंट उसको यूज कर सकता है। डेटा इंटेग्रिटी, डेटा करेक्शन और बैड रिक्वेस्ट अवॉइड हो सकते हैं क्योंकि इसमें एप्लीकेशन लेयर बीच में काम करता है प्रेजेंटेशन और डेटा लेयर के काम को रिड्यूस करने के लिए। सबसे का यूज किया जाने वाला और क्लाइंट सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर है। ये बात हुई हमारे डेटाबेस के आर्किटेक्चर की। अब हम आते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और फाइल सिस्टम अप्रोच के बीच के डिफरेंसेस। ये टॉपिक आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा आपके मिड सेम या एंड सेमेस्टर एग्जाम में जरूर आता है, तो इसे ध्यान से सुने और नोट करते चलें। पहले हम समझते हैं दोनों की मीनिंग। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक कलेक्शन ऑफ डेटा है। इसमें यूजर को अपनी प्रोसीजर्स या अन्य चीजें लिखनी नहीं पड़ती। इसमें केवल आप डेटा स्टोर करते हैं अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग आर्किटेक्चर में। फाइल सिस्टम अप्रोच भी कलेक्शन ऑफ डेटा है, बट आपको प्रोसीजर्स लिखने पड़ते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के द्वारा
फाइल सिस्टम अप्रोच आपकी नॉर्मल अप्रोच है जो कि कम डेटा और कम एफिशिएंट को काम करती है। शेयरिंग ऑफ डेटा, डीबीएमएस अप्रोच में आपका जो डेटा रहता है वो बड़ा ही सेंट्रलाइज्ड एक जगह में स्टोर होने वाला रहता है और जिसको शेयरिंग बहुत आसानी से की जा सकती है। फाइल सिस्टम अप्रोच में आपके फाइल्स बहुत अलग अलग फॉर्मेट में बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में रहते हैं जो कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है शेयर करना। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन यानी डेटा को हाइड करना, जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें आप वो हर किसी को नहीं दिखाना चाहते। तो डीबीएमएस जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू देती है जो कि डिटेल्स को हाइड करती है, ना ही डेटा को। फाइल सिस्टम अप्रोच में है हम उसके डेटा रिप्रेजेंटेशन को, उसके स्टोरेज को, उसकी हर एक डिटेल्स को देख सकते हैं। सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, डीबीएमएस हमें बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी, अलग अलग मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए। फाइल सिस्टम अप्रोच में ये थोड़ा कम है, थोड़ी सिक्योरिटी की दिक्कतें होती हैं। रिकवरी मैकेनिज्म, डीबीएमएस का क्रैश होने पर भी हमारे सर्वर या हमारे क्लाउड बेस्ड डेटाबेस जो है वो बहुत ही इफेक्टिव है। फाइल सिस्टम अप्रोच में अगर हमारी फाइल क्रैश या फेल होती है तो डेटा को रिट्रीव करना बहुत मुश्किल है। मैनिपुलेशन टेक्निक्स, डीबीएमएस हमें बहुत प्रकार की अप्रोच, बहुत टाइप के वेरिएशंस आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, जो कि फाइल सिस्टम में उतना एफिशिएंट नहीं है। डेटाबेस को कहाँ यूज करना चाहिए, किस अप्रोच को कब यूज करनी है। डीबीएमएस की अप्रोच हमारे लार्ज सिस्टम, कॉम्प्लेक्स और कई प्रकार के डेटा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि फाइल सिस्टम अप्रोच थोड़े कम डेटा, थोड़े इंटर रिलेट टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए यूज की जा सकती है। कॉस्ट की अगर बात की जाए तो डीबीएमएस अप्रोच थोड़ी सी कॉस्टलियर हो सकती है, बट उसके एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है। फाइल सिस्टम अप्रोच डीबीएमएस अप्रोच के मुताबिक हल्का चीपर है। डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, डीबीएमएस में हमारा डेटा बड़ा ही सेंट्रलाइज्ड होता है, उसमें हमारी डेटा रिडंडेंसी यानी कि डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम्स नहीं आती और डेटा कंसिस्टेंट रहता है। फाइल सिस्टम अप्रोच में हमारे डुप्लीकेशन, इसके अलावा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ सकती है। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो डीबीएमएस बड़ा ही कॉम्प्लेक्स बट एफिशिएंट अप्रोच है। फाइल सिस्टम जो है उसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है, बड़ा ही इजीली अप्रोच होती है उसके साथ काम करने में। डेटा इंडिपेंडेंस, जो कि हम अगले लेक्चर में और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए ये जानना जरूरी है कि डीबीएमएस में हमारे पास दो प्रकार की डेटा इंडिपेंडेंस टेक्निक्स है। फाइल सिस्टम अप्रोच में ऐसा कोई डेटा इंडिपेंडेंस की अप्रोच नहीं होती है। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट, इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट हमारे ईआर मॉडल का टॉपिक्स है जो हम ईआर रिलेशनशिप्स बनाने में यूज करते हैं, वो भी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए ये जान सकते हैं कि डीबीएमएस अप्रोच में इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट इजीली अप्लाइड होती हैं, जो कि फाइल सिस्टम अप्रोच में कम इंप्लीमेंट की जाती है। डेटा मॉडल्स की बात की जाए, अलग अलग प्रकार के एक मॉडल्स होते हैं जिसमें हम डेटा को स्टोर कराते हैं। डीबीएमएस अप्रोच में हमें हायरार्किकल, नेटवर्क, ईआर डेटा मॉडल आसानी से यूज किया जा सकता है। फाइल सिस्टम अप्रोच में डेटा मॉडल्स का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो आप इन डिफरेंस से ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो डीबीएमएस अप्रोच है वो थोड़ा एफिशिएंट है, भले ही कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है बट उसके एडवांटेजेस बहुत हैं फाइल सिस्टम अप्रोच के मुताबिक। इस डीबीएमएस के एग्जांपल हैं ओरेकल, एसक्यूएल, क्लाउड, मोंगोडीबी जो आज बहुत फेमस है। फाइल सिस्टम अप्रोच कोबोल, सी प्लस प्लस या जैसे हमारे सिस्टम का कोई भी फोल्डर, फाइल, ये फाइल सिस्टम अप्रोच के अंदर आता है। अगला है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। हमारी जो इंफॉर्मेशन है, हमारा जो डेटा है वो किस प्रकार से वर्क करता है, उसकी फ्लो ऑफ डेटा क्या है। एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एसेंशियल मेड ऑफ 5 कंपोनेंट: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, नेटवर्क एंड पीपल। ये 5 कंपोनेंट मिलके हमारे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम को बनाती है।
टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, पहला है हमारा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जो कि हमारे डेटा को एक बिजनेस मॉडल की तरह इस्तेमाल करता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस सिस्टम को हम हमारे रॉ डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज करते हैं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एक इंटरैक्टिव जो हमारे को इंफॉर्मेशन देता है, मैनिपुलेशन टूल्स देता है, सपोर्ट करता है एक सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड सिनेरियो में। एक्सपर्ट सिस्टम, जो कि बड़ा ही एक्सपर्टीज या फिर प्रॉब्लम्स सॉल्विंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स में बड़ा ही कामदार है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की, जो कि मेनली इसमें पूछी जाती है। पहला है हार्डवेयर। हार्डवेयर यानी हमारी मशीनरी, हमारा इक्विपमेंट जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम डेटा को स्टोर कराते हैं, जिसमें स्टोर करते हैं। अगला है सॉफ्टवेयर, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम्स है, जो हम डेटा लिखते हैं, चाहे वो एसक्यूएल क्वेरी हो, जावा, सी प्लस प्लस, किसी के भी प्रोग्राम हो, वो सब सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। डेटा, डेटा यानी जो हमारी इंफॉर्मेशन है, हमारा वैल्यू है, आपकी कोई भी जरूरी इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सॉर्टेड, अनसॉर्टेड, किसी भी प्रकार की वैल्यू जो है वो डेटा है। प्रोसीजर, प्रोसीजर यानी जो एक ऑपरेशन, एक ट्रांजैक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए, जो की जाती है हमारे डेटा को रिट्रीव या अलग अलग उसमें ट्रांजैक्शन, एक मेथड्स को परफॉर्म करने के लिए। पीपल, पीपल यानी हम, जो कि उतना डिस्कस नहीं किया जाता, बट ये भी एक बड़ा फैक्टर है हमारे सक्सेस या फेलर को दिखाने के लिए। एडवांटेजेस होते हैं हमारी कम्युनिकेशन, अवेलेबिलिटी, क्रिएशन ऑफ न्यू टाइप ऑफ जॉब्स। इन सभी कंपोनेंट्स की मदद से हमारा कम्युनिकेशन जो है, हमारी अवेलेबिलिटी है, नए नए प्रकार के जॉब्स, एक ग्लोबलाइजेशन हम अचीव करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेटा मॉडल्स, खासकर ईआर रिलेशनशिप्स एंड ईआर डेटा मॉडल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके मिड सेम, एंड सेम, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के मुताबिक भी। तब तक के लिए धन्यवाद।